Welcome to my YouTube channel. As usual, I am Nisha Singla here with today's sentence. So let's move on to our next sentence. So this sentence is she has done BTech. So friend, you saw in this sentence which structure I have used. Yes, I have used has have plus verb in third form. So it means चुका है चुके हैं. So has and have यानी कि and how can we express our describing an action done in a prayer up to the present. Clear? So शी हैज़ डन बीटेक यानी कि शी प्लस हैज़ यानी कि इन सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज़ हैज़ एंड इन प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज़ हैव लाइक ही शी इट एंड अदर नेम सो वी यूज़ ओनली हैज़ एंड दे यू वी आई एंड more subjects in a sentence, so you use only have. Got it? So friends, let's make a full sentence and our sentence is वह खाना खा चुका है. He has eaten food. हम बाजार गए हैं. We have gone to market. Got it? So I want to tell you one more thing. You will not listen only चुका है चुके सेंस. ठीक है, से आपको सिर्फ चुका है चुके की सेंस आपको सुनने को नहीं मिलेगी स्ट्रक्चर में. यू विल लिसन इन डिफरेंट वे एनी सेंटेंस. ठीक है, किसी भी सेंटेंस में आपको डिफरेंट तरीके से भी सुनने को मिलता है मिलेगा. ठीक है, लाइक इफ सो इट्स डिपेंड ऑन यू. ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन यू कि हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज दिस लाइन दिस स्ट्रक्चर. गॉट इट? वट इज द स्ट्रक्चर इन दिस लाइन? यू कैन यू इट डिपेंड ऑन यू कि आप उसको कैसे पहचानोगे, आपके ऊपर निर्भर करता है. ठीक है कि इफ़ यू लिसन इन हिंदी हम बाजार गए हैं, उसने पढ़ाई कर ली है. ठीक है, हम आई हैव नॉट यूज चुका है चुके, आई यूज कर ली है. ठीक है, या फिर गए हैं. तो यू विल लिसन गया है, किया है, खाया है, पिया है, सोया है, उठा है, बैठा है. तो यू कैन लिसन इन हिंदी दिस लाइन सो इट्स डिपेंड ऑन यू कि हाउ. तो आप हाउ कैन यू रिकोनाइज भी आप कैसे इसको पहचान सकते हो कि इस इन दीज लाइन्स वी विल यूज़ वी स्ट्रक्चर भी हम कौन सा स्ट्रक्चर इन लाइन में यूज़ करेंगे. ठीक है, सो फ्रेंड्स डोंट बी कंफ्यूज नहीं होना आपको. इन दिस लाइन दिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट सेंस क्योंकि हम बाजार गए हैं यानी कि हम बाजार जा चुके हैं. ठीक है, यहाँ पे एक कोई कार्य है काम है जो हम प्रेजेंट में हमारा अभी थोड़ी देर पहले यानी कि हम कहते हैं ना कि अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ा हूँ यानी कि मैं पढ़ चुका हूँ. ठीक है, तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट में. ठीक है, वर्तमान में. तो वहाँ हम आपको देखना है कि यहाँ पे हमारा कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा. प्रेजेंट परफेक्ट प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म. गॉट इट? सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. सो वी हैव गॉन टू मार्केट. ठीक है, उसने पढ़ाई कर ली है. उसने पढ़ाई कर ली है. ही हैज़ स्टडीड. ही हैज़ स्टडीड. ठीक है, ये वह पढ़ाई कर चुका है. सो फ्रेंड्स, आई होप your doubt will be clear. So let's move on. Small situation. So friends, you saw I made a small situation. Only use this one sentence. ठीक है, in this sentence I am talking and in this situation I have used many structures. Will, has to, have to and is, am, are. So these structure I have already taught you on my last 5 videos. Got it? So if you want to see these videos, so you can go on my channel. So let's start. इन दिस सेंटेंस आई एम टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड डोली. इस सेंटेंस में मैं आपको इन सिचुएशन में मैं आपको अपनी फ्रेंड डोली के बारे में बता रही हूँ. शी हैज़ डन बीटेक इन रेपुटेटेड कॉलेज. उसने रेपुटेटेड मीन्स होता है कि बहुत ही प्रसिद्ध. ठीक है, पहले हम पर फेमस बोलते थे, पॉपुलर बोलते थे, बट इन एट दिस टाइम वी यूज़ रेपुटेटेड यानी कि बहुत ही सम्मानित कॉलेज में उसने बीटेक की है.
शी हैज़ गॉट 85% मार्क्स, उसने 85% मार्क्स प्राप्त किए हैं। शी यूज टू स्टडी डे एंड नाइट, वह दिन और रात पढ़ती थी। यूज टू का मीन्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब कोई काम हम पास्ट में रेगुलर करते थे। जैसे मैं पहले साइकिल चलाया करती थी, यानी कि पास्ट में मैं वो काम रेगुलर किया करती थी, तो उसके लिए हम यूज टू का यूज़ करते हैं। शी यूज़ वोना टू कम्प्लीट हर डिज़ायर, वह अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहती थी। वोना मीन्स क्या होता है, इच्छा को, ठीक है। आजकल यूज़ करने लगे हैं इन एडवांस इंग्लिश में गोना वोना, ठीक है, यानी कि गोइंग प्लस टू, गो प्लस ING, गो के साथ हम ING यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं, तो उसके साथ हम उसकी जगह हम गोना ही लगा देते हैं, वोना लगा देते हैं, ठीक है। सो वॉन्टेड टू कम्प्लीट हर डिज़ायर, वह अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहती थी। एंड शी वॉन्टेड टू गेट अ गुड जॉब, और वह एक अच्छी जॉब पाना चाहती थी। इवेंचुअली आखिर में हर ड्रीम केम ट्रू, उसके सपने पूरे हो गए। शी हैज़ गॉट प्लेसमेंट इन ए कंपनी, और उसने एक कंपनी में अच्छी प्लेसमेंट मिल गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सभी जो हमारे स्ट्रक्चर, मोस्टली स्ट्रक्चर मैंने कौन से यूज़ किए हुए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स वर्ब इन थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चुके तो बार बार नहीं बोल रही ना। शी हैज़ गॉट रियली गुड पैकेज, वह उसे एक अच्छा पैकेज भी मिल गया है, ठीक है। रियली मीन्स होता है वास्तव में, लेकिन इन एडवांस इंग्लिश में रियली वी यूज बहुत के सेंस में भी हम यूज़ करते हैं। शी बिलोंग्स टू विलेज, वह गांव से बिलोंग करती है। शी क्लियर अप टू 12th क्लास इन विलेज स्कूल, उसने 12वीं तक की, अप टू 12th मीन्स होता है 12वीं तक की पढ़ाई उसने गांव में पूरी की है। एंड आफ्टर देन शी केम इन ए सिटी फॉर स्टडिंग ऑफ BTech, और बाद में वह BTech की पढ़ाई के लिए गांव में शहर में आ गई। शी इज़ रियली सेंसेबल गर्ल, और वह बहुत ही समझदार लड़की है। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में आई लर्न ए थिंग, मैंने एक चीज़ सीखी है, मैंने एक बात सीखी। इफ़ आवर इंटेंशन बी स्ट्रॉन्ग, अगर हमारे इरादे मजबूत हैं, देन वी कैन डू इवन समथिंग, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इवन में भी समथिंग होता है कुछ भी, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ माई स्मॉल सिचुएशन, एंड you can also do this. Use only one sentence and you can make a small situation. So let's try. So let's move on our questions. And our first question is, in this situation about whom are you talking? Firstly, हम जब भी कोई हमें किसी के बारे में बताता है, तो हम सबसे पहले यही पूछते हैं, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट यही होता है कि आप किसके बारे में बता रहे हो। आई एम टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड डॉली। हाउ कैन यू से दैट शी इज़ वेरी सेंसिबल, आप कैसे कह सकते हो कि वो बहुत समझदार है। वो हमें बता रही है, हम उससे पूछ रहे हैं कि आप कैसे कह सकते हो कि वो इतनी समझदार है। सो शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। एंड आई नो अबाउट हर एवरीथिंग, और मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। शी इज़ रियली सेंसिबल एंड इंटेलिजेंट, वह बहुत ही सेंसिबल, समझदार और इंटेलिजेंट लड़की है। सो दैट्स वाई, सो इसलिए आई कैन से दिस, मैं ऐसा कह सकती हूँ। आवर थर्ड क्वेश्चन इज, इफ़ शी डिड हर एजुकेशन अप टू 12th इन हर अर्न विलेज, वाई डिड शी डू हर BTech इन हर अर्न विलेज। अगर उसने अपनी +2 तक की पढ़ाई अपने गांव में की है, तो उसने BTech की पढ़ाई अपने गांव में क्यों नहीं की। वॉट इट एन आंसर, येस इट्स ट्रू, हाँ ये सच है। शी डिड हर एजुकेशन अप टू 12th क्लास, उसने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई जो है इन हर अर्न विलेज, अपने गांव में पूरी की है। बट शी कैन नॉट स्टडी टू ऑफ BTech इन अर्न विलेज, क्योंकि वह अपनी BTech की पढ़ाई है जो अपने गांव में नहीं कर सकती। बिकॉज देयर इज़ नो बेस्ट कॉलेज, क्योंकि वहाँ पे फॉर BTech के लिए कोई बेस्ट कॉलेज नहीं है। एंड देयर इज़ नो फैसिलिटीज़ फॉर स्टूडेंट, और वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए भी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। दैट्स वाई, सो इसलिए शी हैड गो टू दिल्ली, इसलिए वह दिल्ली गई, इसलिए उसे दिल्ली जाना पड़ा। यहाँ पे हैड टू मीन्स कोई काम हम पास्ट में हमने करना पड़ा, यानी कि हमारी मजबूरी है, हमें मैंने आपको बताया था हैज़ टू, हैव टू में मैंने आपको बताया था कंपल्शन होता है, हमारी मजबूरी होती है। उसी का पास्ट टेंस में अगर हमें बताना हो तो हैड टू,
मुझे यह काम करना पड़ा, मुझे बाज़ार जाना पड़ा, ठीक है, उसे बाज़ार जाना पड़ा था, तो सेंस वही है हैड टू। सो सी हैड टू गो टू दिल्ली, तो उसे गो टू दिल्ली, उसे दिल्ली जाना पड़ा फॉर बीटेक के लिए, ठीक है। शी वोना, यहाँ वोना प्लस टू अलग अलग हैं, ये एक साथ नहीं है, टाइपिंग में मिस्टेक है। शी वोना टू स्टडी इन रेपुटेटेड कॉलेज इन दिल्ली फॉर बीटेक, वह बीटेक के लिए दिल्ली में रेपुटेटेड कॉलेज में पढ़ना चाहती थी। गॉट इट। Our next question is, as far as I think villages have also developed nowadays, so do you also agree this thing? यह भी as far as मतलब जहाँ तक, I think मैं सोचती हूँ, विलेज हैव ऑल्सो डेवलप्ड, गाँव जो है nowadays मतलब होता है आजकल, इन दिनों में आजकल गाँव विकसित हो गए हैं। सो डू यू ऑल्सो एग्री दिस थिंग, तो आप इस बात से सहमत हैं? येस इट्स ट्रू, मोस्टली विलेजेस हैव बीन डेवलप, हाँ यह सच है कि ज़्यादातर जो गांव हैं विकसित हो चुके हैं। बट सम विलेजेस इन द प्रोविंस आर नॉट डेवलप्ड येट, परंतु कुछ प्रांतों के में अभी तक भी कुछ गांव हैं जो अभी तक भी विकसित नहीं हुए हैं। कुछ गांव हैं जो प्रांतों में अभी तक भी विकसित नहीं हुए हैं। दे थिंकिंग, उनकी सोच, एंड वे ऑफ लिविंग, और उनके रहने का जो तरीका है, ऑफ द विलेजर्स, गाँव के लोगों का रहने का जो तरीका है और उनकी जो सोच है, इज स्टिल नॉट डेवलप, अभी तक भी वो विकसित नहीं हुए हैं। यानी कि कुछ गांव ऐसे हैं जो अभी तक भी उन लोगों की सोच धारणाएं पुरानी है, रूढ़िवादी हैं, ठीक है। सो इसलिए मैं सोचती हूँ दी विलेज स्टिल नीड द डेवलपमेंट, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि गांव में अभी भी विकास की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कॉलेज हैज़ शी डन बीटेक, कौन से कॉलेज में उसने बीटेक की है, ठीक है। शी हैज़ डन बीटेक फ्रॉम JB कॉलेज ऑफ फरीदाबाद इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली में फरीदाबाद का जो सबसे बेस्ट कॉलेज है, ठीक है, JB कॉलेज है, नाम है इस कॉलेज का, उसे वहाँ से बीटेक की है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीटेक? द फुल फॉर्म ऑफ बीटेक इज़ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, इस चीज़ की भी हमको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फुल फॉर्म ऑफ बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। JB नॉलेज इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर स्टडी, अब हम उससे क्वेश्चन पूछें कि JB कॉलेज तो बहुत ही महंगा है स्टडी के लिए। इट इज़ ए बेस्ट कॉलेज इन दिल्ली, और यह दिल्ली का सबसे बेस्ट कॉलेज है। एंड चिल्ड्रन कम हेयर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू स्टडी, और जो बच्चे हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए दूर अलग अलग देशों से यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। सो हाउ डिड शी गेट एडमिशन इन कॉलेज, सो उसे इस कॉलेज में एडमिशन कैसे मिला, ठीक है। एंड कुड हिज फादर मैनेज सो मच मनी, और क्या उसके पिताजी इतना सारा पैसा मैनेज कर पाए, ठीक है। येस इट्स ट्रू, हाँ ये सच है। JB कॉलेज इज़ वेरी एक्सपेंसिव, JB कॉलेज जो है बहुत ही एक्सपेंसिव है फॉर स्टडी के लिए। एंड इट इज़ अ रेपुटेटेड कॉलेज, और यह एक रेपुटेटेड कॉलेज है। एंड इट इज़ अ रेपुटेटेड कॉलेज इन दिल्ली, और दिल्ली में यह बहुत ही रेपुटेटेड कॉलेज है। बट हर फादर विल नॉट बी एबल टू मैनेज हर एडमिशन फीस, परंतु उसके पिताजी उसके एडमिशन की फ़ीस को मैनेज करने में समर्थ नहीं है। एंड डोली न्यू एवरीथिंग, और डोली यह सब कुछ जानती थी, यानी कि डोली को पहले से ही पता था कि उसके पिताजी ये फीस भरने में समर्थ नहीं होंगे। सो शी हैज़ गोट 95% मार्क इन 12th क्लास, तो इसलिए उसने 12th क्लास में 95% मार्क्स प्राप्त किए। किस लिए? फॉर एडमिशन के लिए। कहाँ? इन JB कॉलेज में। JB कॉलेज में एडमिशन के लिए उसने 95% मार्क्स उसने मिले, ठीक है, उसने प्राप्त किए, ठीक है। बिकॉज शी वांटेड टू स्टडी इन JB कॉलेज, JB कॉलेज में पढ़ना चाहती थी। टू गेट एडमिशन इन कॉलेज, और इस कॉलेज में एडमिशन को पाने के लिए स्टूडेंट हैव टू स्कोर, स्टूडेंट्स को 90% मार्क्स इन दी 12th क्लास में लाने ज़रूरी थे। यानी कि इस स्कूल में एडमिशन अगर बच्चों को लेना है तो उनको 90% और 90% से अबोव उनको मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है, हैव टू,
ठीक है, हैव टू का स्ट्रक्चर है ना, लाने होते हैं भाई, ये ज़रूरी है उनके लिए। सो दैट्स वाई, इसलिए शी हैज़ गोट द स्कॉलरशिप, इसलिए उसने स्कॉलरशिप प्राप्त की 95% प्राप्त करके ठीक है। एंड थ्रू दी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के जरिए, यानी कि सरकार ऐसे बच्चों को ऑफर देती है ना कि जो बच्चे अच्छे स्टडी में अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो सरकार भी उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और उनको सपोर्ट करती है। सो गवर्नमेंट के जरिए उसको इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया। शी गोट फ्री एडमिशन इन दैट कॉलेज, उस कॉलेज में उसको फ्री में एडमिशन मिल गया। एंड वट एवर शी वॉन्टेड, और वह जो चाहती थी, वट एवर, वह जो कुछ भी चाहती थी, शी फुलफिल द ड्रीम, उसके सपने पूरे हो गए। जो भी वह चाहती थी वह, उसके सभी सपने जो हैं पूरे हो गए। सो दैट्स ऑल। In this situation I made more and I can make more and more question, but I have less time. So thank you friends, see you in next video.